हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ टाइपस्क्रिप्ट क्रैश कोर्स सीरीज। पिछले वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना है फॉर टाइपस्क्रिप्ट। उससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप पहले वो जाके देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करना है फॉर टाइपस्क्रिप्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड है या नहीं, और अगर नहीं है तो हमें वो इंस्टॉल करनी है। तो चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, node-v करके टर्मिनल पे चेक कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप ये nodejs.org पे जा सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो और फिर यहाँ पे आप जाके आप किसी भी अपने सिस्टम के हिसाब से, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या कुछ भी, उसके हिसाब से आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज प्रीटी सिंपल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको विंडोज के लिए चाहिए तो आप विंडोज के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। तो Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपको टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल -g मतलब ग्लोबली और टाइपस्क्रिप्ट। तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एक बार टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई तो इसके लिए आप tsc-v करके चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम में टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल है या हो गई है या नहीं हो गई है। आप चाहो तो इंस्टॉल करने से पहले भी कमांड चला के चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम में टाइपस्क्रिप्ट प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। आप चाहो तो नॉर्मली भी क्रिएट कर सकते हो डेस्कटॉप पे जाके, और उसका नाम हम रखेंगे टाइपस्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। ठीक है, उसके बाद इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम npm init करेंगे। ठीक है, अब ये सब क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हम टाइपस्क्रिप्ट, अब ये क्या होगा, जैसे हम npm init करते हैं तो ये क्या होगा, टाइपस्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। ये पैकेज का नेम पूछेगा क्या है, उसके बाद वर्जन 1.0.0, डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रही। एंट्री पॉइंट index.js होगा। टेस्ट कमांड अभी हम कुछ नहीं दे रहे, गिट रिपोजिटरी भी नहीं दे रहे, कीवर्ड्स भी नहीं दे रहे। ऑथर में मैं अपना नाम दे देती हूँ सोफिया, आप अपना नाम दे देना। लाइसेंस टाइप और ये सब ओके लग रहा है, ओके यस। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये सब हमने क्यों करा और Node.js हमें इंस्टॉल करने की क्यों जरूरत पड़ी, तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो ब्राउजर होता है, जो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, ब्राउजर जो होता है उसको सिर्फ 3 चीजें समझ में आती हैं फ्रंट एंड की, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा आप जो भी यूज करते हो, भले ही आपका रिएक्ट हो गया, आपकी टाइपस्क्रिप्ट हो गई, कुछ भी हो गया, वो ब्राउजर को डायरेक्टली चीजें नहीं समझ में आती। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि आप उसे कंपाइल करके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करो। ठीक है, अब ये टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, ये जो भी चीज हम कर रहे हैं इससे क्या है कि हमें एक टाइपस्क्रिप्ट का पैकेज मिल रहा है। ठीक है, अब पैकेज इसको कौन मैनेज करता है, नोड पैकेज मैनेजर। और नोड पैकेज मैनेजर कहाँ से मिलता है, नोड से मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास पहले होती है, हम क्या करते हैं, Node.js इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, Node.js इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से हमको npm मिल जाता है। ठीक है, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर मिल जाता है। नोड पैकेज मैनेजर क्या करेगा, नोड पैकेज मैनेजर हमारे टाइपस्क्रिप्ट के पैकेज को मैनेज करेगा। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट, या फिर ये जो क्या करेगा, ये हमें टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को रन करने में हेल्प करेगा। अब इस टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर में आप क्या करोगे, यहां पे आप जो है, यहां पे बेसिकली इस टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के अंदर हम क्या करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट का कोड प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मेरी .ts फाइल को हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के अंदर, और वो इवेंचुअली क्या करती है, कंपाइल करने के बाद हमको एट द एंड एक जावास्क्रिप्ट फाइल प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, और मैंने आपसे क्या बोला था कि जो ब्राउजर होता है उसको केवल और केवल जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। तो यानी कि जो ब्राउजर होगा उसको हम इवेंचुअली ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल पास करेंगे। तो दिस इज द होल रीजन जिसकी वजह से हमने ये Node.js इंस्टॉल करा और हमको टाइपस्क्रिप्ट और उसके कंपाइलर की जरूरत है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे कोड डॉट लिख के मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जा रही हूँ। तो जो हमने वो npm init करा था, उसने क्या करा कि हमारी एक इनिशियल package.json फाइल बना दी, जिसमें हमने जो जो भी चीजें दी थी, नेम वगैरह और वर्जन वगैरह, वो सब इसने यहाँ पे हमारे लिए स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब टाइपस्क्रिप्ट हमारे सिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी कमांड चलाएंगे tsc-init। ठीक है गाइज, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप नोट्स लेते चल रहे होगे इन सारी चीजों के, इन कमांड को लिखते चल रहे होगे, और अगर फॉलो अलोंग कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो tsc-init करेंगे। इससे बेसिकली क्या होगा, देखो यहाँ आ गया क्रिएटेड अ न्यू tsconfig.json फाइल।
इसने क्या करा, एक बेसिक इनिशियल टीएस कॉन्फिग जेसन फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, अब ये फाइल क्या होती है, बेसिकली जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट को एक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए जो उसको बताती है कि आपको अपने टाइप स्क्रिप्ट के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मॉड्यूल है तो ये बोल रही है कि ये नोड नेक्स्ट मॉड्यूल, यानी कि जो हमारे ईएस मॉड्यूल्स है उसको यूज करने के लिए बोल रहा है। एक होते हैं हमारे कॉमन जेएस मॉड्यूल्स जो कि आपने नोड जेएस वगैरह में देखे होंगे, वो रिक्वायर वगैरह करके लिखते हैं। ईएस मॉड्यूल्स में हम इंपोर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मतलब कि वो जो भी आप रिएक्ट में जिस तरीके से इंपोर्ट करते हो पैकेजेस को, अगर आप रिएक्ट यूज करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे ये फाइल लेआउट को इसने कमेंट आउट करा हुआ है, हम इसको अनकमेंट करेंगे, यानी कि ये इसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारी रूट डायरेक्टरी क्या होगी, एसआरसी डायरेक्टरी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एसआरसी डायरेक्टरी बना लेती हूँ। ये मेरी रूट डायरेक्टरी होगी जिसमें से ये टाइपस्क्रिप्ट के फाइल को कंपाइल करेगा, और आउट डायरेक्टरी मतलब ये एक डिस्ट फोल्डर में उन सारी कंपाइल्ड फाइल्स को आउटपुट करेगा। ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, सिमिलरली काफी सारी चीजें हैं इसमें, काफी सारे रूल्स होते हैं जो कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस अलाउ करती है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कुछ चीजें अलाउ करती है, कुछ चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करती हैं, तो वो सब आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और इन सारे पैरामीटर्स का क्या मीनिंग है ये आप चाहो तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, इस पे आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये इन सब चीजों का मतलब क्या है, कंपाइलर ऑप्शंस क्या क्या है और इन सब के वॉच ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो इन सब फील्ड्स का क्या क्या मतलब है यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक index.ts हमारी फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल हो गई। अब यहाँ पे वही सिमिलर जो लास्ट वीडियो में कोड लिखा था वो ही लिखते हैं। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, टाइप यूजर इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे नेम, और इसका टाइप हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम एज भी डिफाइन कर लेते हैं, एज, और इसका टाइप हो गया नंबर। ठीक है, नंबर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट लेट्स से यूजर 1 इज इक्वल टू, कॉन्स्ट नहीं करते, लेट कर लेते, लेट यूजर 1 इज इक्वल टू, इसका टाइप हमने डिफाइन कर दिया, इट शुड बी ऑफ यूजर टाइप। और इसका हम क्या दे देंगे, नेम दे देंगे, कुछ भी दे दो, राम। ठीक है, और एज दे देते हैं लेट्स से 25। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे console.log कर लेते हैं यूजर 1 को। ठीक है, तो काफी सिंपल सा कोड है, इतना कुछ है नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, ये मेरी टाइपस्क्रिप्ट फाइल और उसका कोड हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, TSC कमांड लिख देती हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा, इस फाइल को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएगा जो हमने डिस्कस करा था। तो जैसे ही मैंने TSC लिखा, आप देखो, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्फ़िग में स्पेसिफाई करा था कि आउटपुट डायरेक्टरी विल बी अ डिस्ट फोल्डर। डिस्ट फोल्डर में आप जाओगे, यहाँ पे आप index.js देखोगे तो ये हमारा एक कंपाइल्ड कोड आ गया। अब यहाँ पे इसको रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, node dist/index.js। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कंसोल आ गया। अब ऑब्वियसली आपको कुछ भी अपडेट करना है तो ये, और उसको चेक भी करना है, तो ये दो कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ package.jsn में जा सकते हैं, और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक स्टार्ट कमांड स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्टार्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या करेगी, सबसे पहले हमने क्या चलाया था, TSC चलाया था, TSC एंड मतलब ये कंपाइल करने के लिए, और फिर यही सेम कमांड node dist index.js। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया श्याम। ठीक है, और फिर अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँ npm run start, तो ये क्या करेगा, बेसिकली कंपाइल भी करेगा और रन भी करके दिखाएगा। तो देखो, सबसे पहले इसने क्या करा, डिस्ट में जाके index.js को अपडेट कर दिया, और फिर इसने यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट भी कर दिया। एक लास्ट चीज है गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले, ये अगर आपने नोटिस कराओ तो ये बेसिकली हमने npm install -g टाइपस्क्रिप्ट जो करी, वो हमने अपने लोकल एनवायरनमेंट में, यानी कि अपने लैपटॉप के एनवायरनमेंट में टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करी, और इस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी में हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, अब इसको हम, बहुत सारे लोग इसी तरीके से बताते हैं, इसलिए शायद मैंने भी बता दिया। लेकिन अगर आप एक ऑफिस या एक कंपनी एनवायरनमेंट में एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप जब किसी को ये प्रोजेक्ट उठा के दो तो वो पहले अपने सिस्टम में अलग से टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करे, फिर आपके प्रोजेक्ट को रन करे। एंड टाइपस्क्रिप्ट इज नॉट द ओनली डिपेंडेंसी जो उनको चाहिए होगी। उन आपके एक्चुअल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, तो हर कोई बैठ के हर एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में ये टाइपस्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, npm install -d, -t मतलब इट इज अ डेव डिपेंडेंसी,
और हम यहाँ पे कर लेंगे टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसने क्या करा, मेरे पैकेज डॉट जेसन में जाके एक डेव डिपेंडेंसी में टाइप स्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया। अब मेरे सिस्टम में ग्लोबली टाइप स्क्रिप्ट हो या ना हो, दिस विल वर्क। तो आप क्या कर सकते हो, आप रादर देन ग्लोबली इंस्टॉलिंग टाइप स्क्रिप्ट इन योर सिस्टम, आप अपने प्रोजेक्ट में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो इस तरीके से, और फिर वही सेम स्टेप है, टाइप स्क्रिप्ट हाइफन हाइफन इनिट करके आपकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी, फिर बाकी सारा कुछ एग्जैक्टली सेम चलेगा। तो बस यही था गाइस टाइप स्क्रिप्ट सेटअप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स, लाइक हाउ वी कैन डिफाइन एंड हाउ वी कैन रिटर्न टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।